की जो नृशंस हत्या की गई उसकी हम निंदा करते हैं। पूरा देश मृतक परिवारों के साथ है, पूरा देश की सरकार के साथ है और पूरे देश के लोग ये चाहते हैं कि इस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और ऐसी जो नृशंस हत्या करने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो आतंकवादी है, इनके जो गिरोह हैं, उनको ख़त्म करने पर काम करे। भले कितनी ही कड़ी कार्रवाई हमें करनी पड़े, उसके लिए कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। पूरा देश एक साथ इस मामले में एकजुट है, क्योंकि इस तरह की घटना जो है उसको कहीं भी अनुमति नहीं दी जा सकती। ये देश के लिए, देश की अखंडता के लिए घातक है और इसके लिए हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम श्रद्धा सुमन उन परिवारों को, मृतक जो हैं उनके परिवार हैं, उनको ईश्वर है वो सद्बुद्धि, उस ईश्वर ताकत दे ताकि वो परिवार है वो अपने आप को इस दुख सहन करने की क्षमता उनमें पैदा हो सके और उनकी आत्मा को है वो शांति। आतंकी हमले में हमारे जो आगे पर्यटक थे उनको खोया है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। सरकार को इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए जिस तरह का हम किसी भी तरह का जो कर सकते हैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई वो हमें करनी चाहिए। इस मुद्दे पर भारत सरकार के पूरा देश पूरी तरह से साथ है। हम चाहते हैं कि आतंकवादियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा कुछ एक राहत निर्णय लिए गए हैं, निश्चित रूप से वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ जिस तरह की कार्रवाई है वो अलग से उनके विरुद्ध कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ या उससे संबंधित जो लोग हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई है वो और होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश सारा का सारा उनके साथ है और मृतक परिवार को हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहने की ताकत दे। जो आतंकी हमला हुआ है कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और जम्मू कश्मीर में जो फिरका प्रस्त ताकते हैं इनको नेस्ता नाबूद करने का वक्त आ गया। इस तरह की घटनाएं एक साथ कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अभी सवालों का जवाब नहीं है। अभी तो सिर्फ जो लोग शहीद हुए हैं आतंकवादी घटनाओं में उनको मरहम लगाने की जरूरत है। उनका स्वास्थ्य जो गंभीर रूप से घायल है उनका स्वास्थ्य हो, जो मृतक आत्मा है उनको शांति मिले और उन परिवार को संबल मिले। पूरा देश स्तब्ध है। ऐसी घटना से ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि जहाँ इतना बड़ा 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे हों और वहाँ सुरक्षा का इंतजाम न होना भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। फिर भी पूरा देश, कांग्रेस पार्टी खड़गे ने सबसे पहले टेलीफोन करके प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री से बात की। पूरी कांग्रेस इस समय सरकार के साथ है और कड़े से कड़ा कदम उठाए लिए, उसलिए पूरा हिंदुस्तान के तमाम लोग सरकार के साथ। पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, निर्मम लोगों की जो हत्या की गई है, हम पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी भर्त्सना करते हैं और इस मुद्दे पे कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मौत से कम सज़ा हमें मंजूर नहीं है। जो भी घायल है उनका प्रॉपर तरीके से इलाज हो और हम भर्त्सना करते हैं। और आज हमने यहाँ विधायक महोदय के आवास के ऊपर आज इस मौके पे हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूरा शहर इस चीज़ को लेके शोक संतप्त है। पहलगाम के अंदर जो आतंकवादी घटनाक्रम हुआ है उसमें बहुत ही निंदनीय घटना है और ये पूरे भारत को ही नहीं तमाम देश विदेश के अंदर भी ये घटना बड़ी दुखद घटना है कि किस प्रकार से आतंकवादियों ने चुन कर मारा। और हम सरकार से इस बात का निवेदन करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और उस जांच को पूरी पारदर्शिता के साथ उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच करवाई जाए ताकि दोषी लोगों को इसकी सज़ा मिले। आतंकवाद लगातार चरम पर है और बार बार मोदी सरकार कह रही है कि हमने आतंकवाद पर काबू पा लिया है, लेकिन आज देश के हालात ऐसे हैं
कि वो कोई भी व्यक्ति या नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन हम फिर भी यही कह रहे हैं कि पहलगाम की घटना तो निंदनीय है और इस पर एक बार फिर उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच होनी चाहिए। पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने सरेआम 26 नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी। ये घटना बहुत निंदनीय घटना है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। इस हमले में मारे गए तमाम लोगों के प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं और पीड़ित परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में हम साथ में खड़े हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों का जवाब केंद्र की बीजेपी सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह को देना होगा। एक व्यक्ति अगर बिना हेलमेट लगाए 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता तो कैसे RDX पहुंच जाता है, कैसे आतंकवादी बॉर्डर पार करके पहलगाम तक पहुंच जाते, इस बात का जवाब देना होगा। मोदी जी, आप कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं, आपकी चौकीदारी के अंदर चूक हुई है। आप कहां सोते रह गए? आपको विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं है। आपने ये बात कही थी कि हम 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, हम लाल आंखें दिखा रहे हैं। आखिर वो लाल आंखें कहाँ गई? आखिर वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? आपने कहा था कि नोटबंदी के बाद 370 के बाद में आतंकवादियों की कमर टूट गई है। आखिर वो टूटी हुई कमर फिर कैसे जुड़ गई? पूरी तरह से आपकी जो नीतियां हैं वो देश को बर्बाद कर रही है। आपकी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से नाकामयाब रही, जिसकी वजह से देश के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। कंधार कांड, अमरनाथ यात्रियों पर हमला, अक्षरधाम मंदिर पर हमला, रघुनाथ मंदिर पर हमला, कारगिल अटैक, उसके बाद में पुलवामा अटैक और अब ये पहलगाम मामला, तमाम घटनाएं बीजेपी सरकार के कार्यकाल के अंदर होती है। जब ट्रंप आए दिल्ली के अंदर दिल्ली दहल गई। अब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं तो पहलगाम में ये हमला हुआ। क्या महज ये एक संयोग है या चुनाव से पहले ये एक प्रयोग है? देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप और अमित शाह हमेशा ये बात कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देश सुरक्षित हाथों में नहीं बल्कि सबसे ज्यादा असुरक्षित हाथों के अंदर है। अगर देश को किसी से खतरा है, देश की अस्मिता को, देश की सुरक्षा को, देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को, देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के किसान को अगर किसी से खतरा है तो वो सबसे ज्यादा खतरा आपसे है। आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप देश की सुरक्षा करने के अंदर पूरी तरह से विफल रहे हैं। आपने जो बड़े बड़े लफाजियां दी, आपने जो बड़े बड़े जुमले दिए, वो धराशायी हो गए हैं। किस प्रकार इतने लोगों की हत्या हो गई, इस बात का जवाब आपको देना होगा। देश की प्रत्येक नागरिक, देश की प्रत्येक जनता आपसे ये जवाब मांग रही है और आप निर्लज होकर इस प्रकार की बातों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं। आज देश आपकी वजह से शर्मसार है। इस दुख की घड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हम पुरजोर मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिले।